नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस की बीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। ए व्रात्य, बी बिहार, सी कीकट, डी मरिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीकट। ऋग्वेद में बिहार को जो है कीकट के नाम से जाना जाता था और वहाँ के जो लोग थे लोगों को व्रात्य के नाम से जाना जाता था। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एक राट की उपाधि धारण की थी। ए बिंदुसार, बी अशोक, सी महापद्मनंद, डी शिशुनाग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। एक राट की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। ये नंद वंश का शासक था। इन्होंने जो है 344 से 321 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे। ए हाजीपुर, बी जमालपुर, सी समस्तीपुर, डी चिरांद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए हाजीपुर। गुप्तकालीन सिक्के हाजीपुर बिहार से प्राप्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। ए चेरो वंश, बी सेन वंश, सी पाल वंश, डी कर्नाट वंश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरो वंश। मेदिनी राय का संबंध चेरो वंश से था। पांचवा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ए महिपाल प्रथम, बी सुमंत सेना, सी न्यायदेव, डी धर्मपाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, जो पाल वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्न में से कौन था। ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बख्तियार खिलजी, डी गजनी का महमूद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। ए हड़प्पा में, बी कालीबंगा में, सी चनहुदड़ो में, डी मोहनजोदड़ो में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है। ए कल्लड़, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भारवी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी शूद्रक। अगला प्रश्न है, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ। ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है। ए तैत्तरीय संहिता, बी चरक संहिता, सी सुश्रुत संहिता, डी मैत्रायणीय संहिता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चरक संहिता। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ए चोलों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी चेरों ने, डी पांड्यों ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है पांड्यों ने। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं। ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बिहार में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी कुंडलग्राम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ए कुषाण, बी यूनानी, सी शक, डी तुर्क या ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
यूनानी। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर यूनानियों ने आक्रमण किया था। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ए बादरायण, बी कल्लड़, सी भारवी, डी पाणिनि, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है पाणिनि द्वारा लिखी गई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है, कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? शैववाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भगवतवाद या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। कैवल्य पद की कैवल्य पद जो है जैन धर्म से संबंधित है। 17वां प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? ए चिनाब, बी रावी, सी सिंधु, डी दस्त, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। हड़प्पाकालीन स्थल जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के निकट स्थित है। 18वां प्रश्न है, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 19वां प्रश्न है, किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया? ए कलिंग शिलालेख, बी सुपारा शिलालेख, सी गिरनार शिलालेख, डी मस्की शिलालेख या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मस्की शिलालेख से जो है अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। मस्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। प्रश्न है, अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए पुरापाषाण युग से, बी मध्यपाषाण युग से, सी नवपाषाण युग से, डी ताम्रपाषाण युग से या ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नवपाषाण युग से अग्नि के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 21वां प्रश्न है, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक डैश द्वारा सृजित और चलायमान है। ए नियम, बी चेतना, सी सत्य, डी आशा या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस जगह जो है जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित और चलायमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 22वां प्रश्न है, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई? ए मौर्य काल के दौरान, बी गुप्त काल के दौरान, सी चोल काल के दौरान, डी संगम काल के दौरान या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल के दौरान। भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति गुप्त काल के दौरान हुई है। 23वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? ए 226 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 426 ईसा पूर्व, डी 526 ईसा पूर्व या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 25वां प्रश्न है, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? ए एलोरा, बी अजंता, सी एलिफेंटा, डी कार्ले, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एलिफेंटा। 3 सिर वाली महेश मूर्ति एलिफेंटा में स्थित है। 26 मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपद की राजधानी का नाम क्या है? ए तक्षशिला, बी स्वर्णगिरी, सी मगध, डी उज्जैन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। अवंतीपद की राजधानी उज्जैन थी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? लक्ष्मण मंदिर, कामाख्या मंदिर, तटीय मंदिर, मेढ़ोरा, सूर्य मंदिर। बी तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मेढ़ोरा, सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, सी मेढ़ोरा मंदिर, फिर तटीय मंदिर या कामाख्या मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, डी कामाख्या मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मेढ़ोरा, सूर्य मंदिर, तटीय मंदिर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी। पहले जो है सही कालानुक्रम में सही हो जाएगा बी। पहले तटीय मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर, मेढ़ोरा का सूर्य मंदिर, फिर कामाख्या मंदिर है।
28वां प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी अग्निमित्र, सी भवभूति, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्त विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इस प्रकार आपका सही उत्तर है ए। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? ए अगस्त्य, बी तिरुवल्लुवर, सी इलंगो अडिगल, डी कंबन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त। अगस्त ऋषि को जो है तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। 30वां प्रश्न है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी बनावली, डी आलमगीरपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आलमगीरपुर। मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। 31वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? यानी दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ए तुगलक वंश, बी लोधी वंश, सी गुलाम वंश, डी खिलजी वंश। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। 32वां प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में निम्नलिखित 32वां प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है? ए हीरे के आभूषण को, काली मिर्च को, हाथी दांत को, मलमल को, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। 33वां प्रश्न है, दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? ए कादरी, बी चिश्ती, सी नक्शबंदी, डी सोहरावर्दी, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दारा सिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। 34वां प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया? ए मराठों और मुगलों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, मुगल और फ्रांसीसियों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और फ्रांसीसियों के बीच, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ए हरिहर और बुक्का, बी हरिहर द्वितीय, सी प्रताप रुद्र द्वितीय, डी कृष्णदेवराय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। 36वां प्रश्न है, मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी जहांगीर, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? ए रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, बी गुरु नानक फिर मीराबाई, रामानुज, चैतन्य, सी चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, रामानुज, डी मीराबाई, गुरु नानक, रामानुज, चैतन्य। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ए रामानुज, तब गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, रामानुज। कालक्रम है 1017 से 1137 ईस्वी। गुरु नानक जी का है 1469 से 1539 ईस्वी। चैतन्य का है 1486 से 1534 ईस्वी। मीराबाई का है 1498 से 1557 ईस्वी। इस प्रकार सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार हैं? ए भास, बी शूद्रक, सी कामंदक, डी भवभूति, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कामंदक। नीतिसार के रचनाकार हैं कामंदक। इसे कामंदकी नीतिसार के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ए 1556, बी 1664 ईस्वी, सी 1761, डी 1803 ईस्वी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? ए अकबर, बी कृष्णदेवराय, सी टीपू सुल्तान, डी बाबर, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बाबर। सबसे पहले भारत में तोपों का प्रयोग जो है बाबर ने किया था।
41वां प्रश्न है, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। ए बाबर द्वारा, बी हुमायूं द्वारा, सी अकबर द्वारा, या डी शाहजहां द्वारा, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है सी अकबर द्वारा। 42वां प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। ए कुतुब मीनार में, बी अलाई दरवाजा में, सी बलबन का मकबरा में, डी ताजमहल में, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाई दरवाजा में। घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग सबसे पहले अलाई दरवाजा में करवाया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। 43वां प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सम्मिलित नहीं है? ए जहांगीर आगरा, बी बाबर काबुल, सी अकबर सिकंदरा, डी हुमायूं दिल्ली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जहांगीर। जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। 44वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवानी मुस्तक राज विभाग की स्थापना की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। दीवानी मुस्तक राज विभाग की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और यह जो है राजस्व एकत्र करने के लिए शुरू किया था। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी मिनहाज ए सिराज, सी अमीर खुसरो, डी अबुल फजल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। इस प्रकार 45 का सी हो जाएगा। 46वां है, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। ए संभाजी द्वारा, बी शिवाजी द्वारा, सी ताराबाई द्वारा, डी बालाजी विश्वनाथ द्वारा, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी द्वारा। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत शिवाजी द्वारा की गई थी। 47वां प्रश्न है, सखी ग्रंथ अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियाँ हैं? ए गुरु नानक, बी रामानंद, सी चैतन्य, डी कबीर, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कबीर। ये तीनों कृतियाँ कबीर की हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी पाल, डी गुर्जर प्रतिहार, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चोल। चोल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार नहीं थे। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? ऑप्शन है ए पटना, बी सासाराम, सी रोहिणी, डी मनेर, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहिणी देवगढ़, जो अब झारखंड में है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ए चौसा का युद्ध 1538 ईस्वी, बी हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी, सी तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, डी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध, या सही उत्तर हो जाएगा ए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इक्यावनवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गुलरुखी नाम का उपयोग किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलबरूनी, सी फिरदौसी, डी अमीर खुसरो, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुखी नाम का प्रयोग किया था। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए बृहद्रथ, सी धनानंद, बी 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए बृहद्रथ, बी कौशल देवी, सी धनानंद, डी अशोक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अशोक ने जो है सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। 53वां प्रश्न है, इन विद्रोहों
आंदोलनों विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है? ए नुनिया भूमिज टाना भगत लोटा, बी टाना भगत भूमिज लोटा नुनिया लोटा भूमिज टाना भगत, डी नुनिया भूमिज लोटा टाना भगत, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नुनिया, तब भूमिज, तब लोटा, फिर टाना भगत। नुनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के आसपास का है। भूमिज विद्रोह जो है 1832 के समय का है। लोटा विद्रोह 1856 के समय का है। और टाना भगत विद्रोह जो है 1914 के समय का है। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सम्मिलित नहीं है? ए रोहतास, अमर सिंह, नवादा, नाना सिंह और हैदर सिंह, सी जगदीशपुर, हेमंत सिंह, डी छपरा, अहमद अली खान, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि रोहतास से अमर सिंह सही है, नवादा से नाना सिंह और हैदर अली सही है। इसमें सी जगदीशपुर से हेमंत सिंह नहीं थे। जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। हेमंत सिंह जो है अरवलस से थे। और छपरा से जो है मोहम्मद हुसैन खान थे। अहमद अली खान छपरा से नहीं थे। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए जो है ये दोनों सम्मिलित नहीं है, अतः आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ई। 55वां प्रश्न है, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? ए लखनऊ, बी बलिया, सी आरा, डी इलाहाबाद, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? ए लोगों के पोशाक, आभूषण, केश विन्यास, शैली, धार्मिक विश्वास, कलाकारों और मूर्तिकारों का कौशल, डी लिपि, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि हड़प्पाकालीन मोहरों में जो है लोगों को धार्मिक विश्वास, कलाकारों और लिपियों लगभग आदि का जो है वर्णन किया गया है। तो इसमें ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई? वारेन हेस्टिंग द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, डी फ्रैंकोइस डुप्लेक्स द्वारा, या ई उपयुक्त में कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया? ए कुंवर सिंह ने, बी अनुराग नारायण सिन्हा ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी शाह मोहम्मद जुबैर ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अनुराग नारायण सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड एल्गिन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 1888 तक था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? ए रौलट एक्ट, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी खिलाफत आंदोलन, डी चौरी चौरा कांड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो, या डी लॉर्ड रिपन, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद के समय जो है लॉर्ड रिपन वायसराय थे। अगला प्रश्न है, साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1865। अगला प्रश्न है, साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1858, बी 1868, सी 1878, डी 1888, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1868। साफाहोर आंदोलन की शुरुआत जो है 1868 में की गई थी।
63वां प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध निम्नलिखित में किस वर्ष लगाया गया? ए 1756, बी वर्ष 1799, सी 1828, डी 1858, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? न्यायिक प्रणाली, ए न्यायिक प्रणाली, बी नौसेना प्रणाली, सी राजस्व प्रणाली, डी ग्रामीण स्वायत्ता या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ग्रामीण स्वायत्ता। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? ए 10 अप्रैल, बी 10 मई, सी 10 जून, डी 10 जुलाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई। 1857 के जो क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई से की गई, 10 मई मेरठ से की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? ए डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, बी अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, सी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डी फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आए थे। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं था? थे ए एम एस अणे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी तेज बहादुर सप्रू, डी वल्लभ भाई पटेल या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में जो शामिल व्यक्ति थे उसमें तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एम एस अणे थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, शुएब कुरैशी, जी आर प्रधान। अतः उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में सीता शब्द का अर्थ क्या था? ए धार्मिक संप्रदाय, बी एक देवी, सी राजकीय भूमि से राजस्व, डी बंजर भूमि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय भूमि से राजस्व। अगला प्रश्न है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र? ए बॉम्बे हेराल्ड, बी कलकत्ता टाइम्स, सी बंगाल गजट, डी द पायनियर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एम.जी. रानाडे, सी तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, डी सत्यशोधक समाज, बी आर अम्बेडकर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई। इसमें आदि ब्रह्म समाज जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ये सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये एम.जी. रानाडे से संबंधित ना होकर ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। और तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और सत्यशोधक समाज ये बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है, ये ज्योतिबा फुले से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो गया है ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। रामोसी कृषक जत्था का गठन जो है महाराष्ट्र में किया गया था। इसका गठन जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? ए अवैयर, बी कल्हड़, सी नागार्जुन, डी विशाखदत्त, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बी इन्होंने मीरात उल अखबार और समाज कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए। सी इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। डी इनकी मृत्यु हैजा से हुई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी, इनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी।
अगला प्रश्न है, वेदों के और लोटों का नारा किसने दिया? ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी अरविंदो घोष ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटों का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है।